हाँ बच्चों, तो हम गुड के पीसी 2025 केमिस्ट्री पेपर सॉल्यूशन पार्ट 3 ओके 54 से बाकी है। आगे के पार्ट 1 पार्ट 2 ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके पहला और दूसरा पार्ट देख लेना। अब शुरुआत करते हैं 54 से। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, हाउ मेनी मिनिमम नंबर, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे कंटेन मोनो हेलो आल्केन। मोनो यानी कि सिंगल हेलोजन आल्केन, मोनो हेलो आल्केन, एक ही अकेला हेलो होगा। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। ओरिजिनल कंपाउंड के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन हो गए किसके अंदर, मोनो हेलो आल्केन, यानी कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो सिंगल मोनो हेलो आल्केन। हेलो यानी कि सिंगल, एक ही हेलोजन होगा, ओनली फॉर मोनो हेलो। तो देख सकते हो इस कार्बन के साथ एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है। इस तरफ मैंने कोई अलग ग्रुप लिया है CH3 मिथाइल, इस तरफ मिथाइल लिया है, इस तरफ हाइड्रोजन, तो मोनो हेलो आल्केन। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसमें होता है बेटा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि जिस आइसोमेरिज्म के अंदर जो एक कार्बन हो ना वो कीराल कार्बन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कीराल कार्बन। अब बोलेगे सर कीराल कार्बन लेकिन कीराल यानी कि उस टाइप का कार्बन बेटा, उस टाइप का कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, चारों के चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हो। तो आप देख सकते हो कि इस कार्बन के साथ जो चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे है, अलग अलग है। कैसे है, अलग अलग। क्यों मैंने ये अलग अलग लिए, क्योंकि ये जो है जिसकी बात कर रहे हैं मोनो हेलो आल्केन, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि वो जिस कार्बन के साथ जितने भी ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो सारे ही कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। तो इस ग्रुप के अंदर बच्चों उन्होंने पूछा है, इस ग्रुप के अंदर जो पर्टिकुलर ग्रुप होगा उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। तो काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 2, ये 3 और ये 4, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो क्या कौन सा आंसर है बेटा, ये आपका 4, सिंगल मोनो हेलो। Which compound has highest reactivity towards SN2 reaction? मेरी गारंटी है बच्चों SN2 या SN1 इसमें से एक या दो MCQ आएगा ही आएगा। स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो बच्चों, ये 110% आएगा। और ऐसा ही आएगा कि which compound prefer highest reactivity towards SN2 reaction। तो कौन SN2 रिएक्शन मस्ट फास्टेस्ट फॉलो करता है, तो उसका एक ऑर्डर है बच्चों, सबसे पहले प्राइमरी वाला, फिर सेकेंडरी वाला, टर्सरी वाला। सिर्फ इतना भी याद रखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना, गारंटी क्वेश्चन बन जाएगा, गारंटी क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों। तो बस जितने भी ऑप्शन हो ABCD उसमें देखना है कौन सा प्राइमरी वाला, कौन सा सेकेंडरी वाला, कौन सा टर्सरी वाला। प्राइमरी वाला यानी कि जो ब्रोमो या क्लोरो या कोई भी जो आपका हेलोजन ग्रुप होगा वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, वो पर्टिकुलर आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको प्राइमरी बोलेंगे। अगर ये कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा तो सेकेंडरी बोलेंगे। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो उसको टर्सरी बोलेंगे। तो सिर्फ आपको यही चेक करना है कि सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं और इसके अंदर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो प्राइमरी होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी। तो इसके अंदर 1 ब्रोमोब्यूटेन, ये पहले नंबर पे कार्बन के 1 2 3 और 4, 1 ब्रोमो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका आंसर आएगा बच्चों ये वाला आंसर आएगा, डी वाला आंसर। कौन सा आएगा, डी वाला आंसर आएगा। ये ऑर्डर याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। गारंटी SN2 नहीं आएगा तो SN1, SN1 नहीं आएगा तो SN2। नक्की बच्चों। ब्लैंक प्लस O2 ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद और लाइट की प्रेजेंट में क्या बन रहा है, COCl2 और HCl। यहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड और HCl, ये पॉइजनस गैस जो COCl2 अभी जो बन रहा है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे लाइट के प्लस जो भी ये कंपाउंड है हमारा उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता है लाइट की प्रेजेंट में, तो COCl2 और HCl बन रहा है। तो कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा कंपाउंड, ये सीधी बच्चों रिएक्शन है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा ट्राइक्लोरोमीथेन, यहाँ पे कौन सा होगा, ट्राइक्लोरो, उसका फॉर्मूला आएगा CHCl3। मैं ओनली फॉर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें रिएक्शन नॉर्मल ही याद रखनी होती है कि ट्राइक्लोरोमीथेन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके और लाइट की प्रेजेंट में हमें क्या मिलता है, COCl2 जो पॉइजनस गैस होता है वो, और HCl क्या होता है, रिमूव होता है बच्चों। क्या होता है, रिमूव होता है। उसके बाद 57 देख लेते हैं।
सी डबल बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल, यहाँ पे R डैश, यहाँ पे R डबल डैश, इसकी रिएक्शन करवाते हैं R डबल डैश MgX और H2O के साथ। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कार्बन के साथ CH3 CH3 OH CH2 और CH3। तो कुछ नहीं बेटा, देख लेना है, हमें पूछा हुआ है R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश क्या होगा, तो चेक कर लो। R डैश आपका होगा, अगर R डैश इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इस कार्बन के साथ 3 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये CH3, ये CH3 और दूसरा वाला यहाँ पे मुझे C डबल बॉन्ड OH के अंदर, तो 3 ग्रुप, 1 2 और 3, तो तीसरा कौन सा, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे R डैश C2H5, चलो समझ लेते हैं कि R डैश ये C2H5 मिल गया, फिर से R डबल डैश C2H5, तो एक ही बार C2H5, तो ये वाला तो क्वेश्चन गया हाथ से समझो। इसके बाद ये रिएक्शन हमें याद ही होनी चाहिए, हमने करी हुई है, रेगुलर रिएक्शन ही है कि इसकी इसके साथ रिएक्शन करने के बाद ये मिलता है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ हमें ये चेक करना है कि R डैश, R डबल डैश और R ट्रिपल डैश क्या है। तो R डैश इज इक्वल टू CH3, R डैश इक्वल टू CH3, तो ये रहा आपका R डैश CH3, चलो एक मिल गया, फिर से R डबल डैश C2H5, R डबल डैश ये रहा C2H5, फिर R ट्रिपल डैश CH3, तो ये मिल गया R ट्रिपल डैश CH3, और बाकी का कार्बोनिल का कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन का अल्कोहल के अंदर। तो रिएक्शन आपका आंसर बच्चों यही आएगा, बी वाला आंसर। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी, सब कुछ दिया होगा, आपको सिर्फ चेक कर लेना है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन X के साथ, यानी कि आपको चेक करना है बच्चों यहाँ पे कि X के साथ रिएक्शन कर, X यानी कौन सा सेपरेट रिएक्टेंट होगा जिसकी एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करते हो तो बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और उसकी फर्दर O2 और H+ के साथ रिएक्शन करते हो, O2 और H+ के साथ रिएक्शन, तो ये आपको मिलता है Y+Z। बच्चों अगर आपको याद हो तो ये क्यूमीन प्रोसेस है, जो वैसे की वैसे एनसीईआरटी की लिखी हुई है, सिर्फ आपको चेक करना है कि X की जगह पे क्या होगा, Y की जगह पे क्या होगा और Z की जगह पे क्या होगा। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल। C6H6 उसकी रिएक्शन मैं एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ करता हूं तो मुझे मिलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या मिलता है? आइसोप्रोपाइल। वो कैसे बनता है? बेंजीन के ऊपर CH और उसके साथ एक CH3 और एक CH3 इस तरह से जुड़े हुए हो तो इसको बोलते हैं बच्चों आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये कब बनता है? तब बनता है जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन यानी कि 1-क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि X की जगह पे आंसर आएगा 1-क्लोरो, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, जिसकी रिएक्शन करवाते हमें मिलता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और उसके बाद तो हमें आइडिया ही है कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन की O2 के साथ और H+ के साथ रिएक्शन करवाते हैं बच्चों तो क्या बनता है? सीधी और सिंपल सी बात है, एक बनता है कीटोन और दूसरा बनता है अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल और कीटोन। तो ये रहा आपका आंसर, Y में ये आएगा और Z में आएगा आपका ये। बिल्कुल सीधी और सिंपल से बच्चों याद रख लेना है कि बेंजीन की 1-क्लोरोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन के फर्दर O2 और H+ के साथ रिएक्शन करते हैं तो मिलता है अल्कोहल और कीटोन मिलता है। क्या मिलता है? अल्कोहल और कीटोन। इस तरीके से आपको ये बेंजीन के ऊपर OH इस तरीके से आपको ये मिल देता है, तो दिमाग में फिक्स कर देना है। कौन सा एंजाइम यूज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज? बिल्कुल सिंपल सा लास्ट वाला टॉपिक है, सीधा ही। कौन सा एंजाइम बच्चों यूज होता है फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए? ग्लूकोज के फर्मेंटेशन के लिए कौन सा एंजाइम आप यूज करते हो बच्चों? सुक्रोज या जाइमेस? कौन सा? मैंने बहुत सारे होते हैं लेकिन दो ही लिखता हूं, सुक्रोज या जाइमेस। तो सिंपल सी बात है, ये रहा बच्चों आपका ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन करके हमें मिलता है C2H पर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों जाइमेज यूज करते हैं। क्या करते हैं? जाइमेज यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों CH3CH2H इथेनॉल की रिएक्शन H2SO4 और 413 केल्विन पर रिएक्शन करते हैं तो हमें मिल रहा है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे CH3CH2OH, यहाँ पे CH3CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ऐसे C2H5। देखो ये C2H5, C2H5 इस तरफ, C2H5 इस तरफ, बीच में क्या आ गया? O आ गया। क्या आ गया? O। तो अगर यहाँ पे 2 मोल मिल रहा है डाइइथाइल तो यहाँ पे भी कितने मोल हो गए बच्चों? 2 ही मोल हो गए। कितने हो गए? 2 ही मोल हो गए। तो इसका भी सीधा सा बच्चों कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 2 मोल मिल रहे थे, यहाँ पे 2 मिल रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट कैसा होगा? विच टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी कि इस वाले रिएक्शन के अंदर यहाँ पे
CH3CH2OH और दूसरा भी क्या बन रहा है यहाँ पे, दूसरा एक मॉलिक्यूल CH3CH2OH। तो यहाँ से बच्चों OH और यहाँ से H, तो H और OH यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ बनेगा H2O, तो CH3CH2O, CH3CH2O और दूसरी बात CH2CH3 यानी कि C2H5। तो इस तरीके से मिल गया, तो यहाँ पे 2 मोल मिल रहे थे इसके अंदर बच्चों, 2 मोल, इसलिए यहाँ पे सबट्रैक्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सी, SN2 या SN1, तो इसके अंदर बच्चों 2 मोल हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसलिए कौन से इसके अंदर आएगा सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन आएगी और यहाँ पे SN1 नहीं आएगी, तो आंसर आपका है बेटा SN2। क्या है बेटा, SN2 रिएक्शन आएगा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो इस तरीके से 60 के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, उसके बाद देते हैं हम आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों आगे देखते हैं हम, क्या आगे क्या है, तो आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप ऑफ वैनिलीन। वैनिलीन में कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो सबसे पहले आपको बच्चों वैनिलीन का आइडिया होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसा होता है वैनिलीन का, तो इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों इस तरह का, बेंजीन के ऊपर CHO, OCH3 और OH। अगर ये इसका स्ट्रक्चर है तो इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे हैं वैनिलीन के अंदर, एक CHO दिख रहा है, ये रहा, OCH3 ये रहा, OH। कुछ नहीं करना है बच्चों, सिर्फ आपको ये ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, अगर वैनिलीन का स्ट्रक्चर आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं आता तो गया हाथ से। बेंजीन के ऊपर CH2OH इस तरीके से, इसकी किसके साथ में बच्चों रिएक्शन कराऊंगा, तो CHO बनेगा। क्या बनेगा, CHO, यानी कि इतना वाला बीच में से पार्ट निकल जाएगा, यानी कि H2 और वो बीच में से निकल जा रहा है। तो बोलो KMnO4 स्लाइस H2SO4 या C5H5NH प्लस CrO3 Cl माइनस, जिसको बोलते हैं PCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, PCC, जो रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन करवाता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन COH, ये वाला पोर्शन आपका COH वैसे का वैसा रहेगा, बीच में से H2 निकल जाएगा। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, तो आपका आंसर आएगा ये वाला आंसर। फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर आता है तो क्वेश्चन बन जाएगा। विच रिएजेंट कौन सा यूज होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। कौन सा रिएजेंट यूज होगा, किसको आपको डिस्टिंग्विश करना है बच्चों, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन। बिल्कुल सिंपल, सीधा सा ही कॉन्सेप्ट है कि एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन को अगर आपको अलग करना है, डिस्टिंग्विश करना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं NaOI का ही यूज करते हैं। किससे करता है, NaOI। विच पीके हाईएस्ट, अब पीके किसकी हाईएस्ट होती है, तो जिसकी एसिडिटी कम, जिसकी एसिडिटी कम उसकी पीके वैल्यू हाईएस्ट। तो किसकी एसिडिटी कम होगी, देखो यहाँ पे ये एसिड है, ये भी एसिड है, तो इस एसिड को क्लोरीन क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसकी एसिडिटी कैसी हुई बेटा, ज्यादा हुई। कैसी हुई, ज्यादा। तो इसकी pKa वैल्यू कैसी होगी, कम होगी। कैसी होगी, कम। लेकिन आप देखो यहाँ पे COOH को ये CH3CH2 ग्रुप, इलेक्ट्रोडोनेटिंग ग्रुप, ये अपने इलेक्ट्रॉन COOH को दे रहे हैं, तो इसकी एसिडिटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो इसकी pKa वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। कैसी आएगी, मैक्सिमम। तो pK वैल्यू मैक्सिमम किसकी आएगी बेटा, इस वाले। तो आपका आंसर सीधा निकल के आया बी। क्या निकल के आया, बी। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सीधा सा ही कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा, NaOI या NaOI की जगह NaOBr है। इसकी Cl3 ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, इसकी NaOBr के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, तो यही वाली बच्चों रिएक्शन वैसे का वैसा 1 2 3 Cl3 और यहाँ पे CONH2 में से CO वाला पोर्शन है वो निकल जाएगा और आपका आ जाएगा NH। ये हमारा जो सीधा सीधा बिल्कुल बोर्ड का कॉन्सेप्ट है वही लगा, इसके अंदर कुछ
मतलब चेंज नहीं है। मोस्ट रिएक्टिव एमाइन विथ डाइल्यूट HCl, मोस्ट रिएक्टिव एमाइन विथ डाइल्यूट HCl, कौन सा एमाइन मोस्ट रिएक्टिव होगा? तो इसके लिए बेटा फॉर्मूला है सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी। बस ए, बी और सी में कौन सा सेकेंडरी वो चेक कर लो। तो नाइट्रोजन ये वाले 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी है, यहाँ पे 3 से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी है, और ये 1 से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है। तो आपका आंसर आएगा हो गया। which solution of phenol required, कौन सा सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड होगा? फिनोल सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। प्रिपेयर ऑरेंज डाई, मुझे ऑरेंज डाई बनानी है बाय कपलिंग रिएक्शन। बिल्कुल सीधा हुआ, एनसीईआरटी का ही सीधा सही कॉन्सेप्ट है। कौन सा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल का हमें चाहिए? हमें ऑरेंज डाई बनाने के लिए कपलिंग रिएक्शन के अंदर, तो सीधा ये इसके अंदर ही है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल या CCl फॉर सॉल्यूशन ऑफ फिनोल, तो ये आएगा अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनोल, सीधा एनसीईआरटी का पहला कॉन्सेप्ट है। दैट न्यूक्लियोटाइड इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, बोलो आरएनए में कौन सा न्यूक्लियोटाइड नहीं होता? तो कौन सा होता है वो चेक कर लेते हैं। एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। यहाँ से इसको मैं ऐसे अलग कर देता हूँ। ये 4 होता है तो कौन सा नहीं होता चेक कर लो। यूरेसिल ये होता है, थाइमिन टी नहीं होता है, ये गलत है, वही आपका आंसर ये सही है, और एडेनिन तो होता ही होता है। सिंपल है बिल्कुल। डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैक विटामिन causes स्कर्वी डिजीज, गारंटी बच्चों ये विटामिन ये डिजीज वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्कर्वी डिजीज। कौन सी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? गारंटी एक क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। तो बोलो स्कर्वी वाला कौन सा? फेमस छोटे बचपन से सबसे पढ़ते आ रहा है, विटामिन सी, जिसको बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। विच रिएजेंट ग्लूकोज फॉर्म ऑक्साइड, बोलो विच रिएजेंट ग्लूकोज फॉर्म ऑक्साइड। ये ग्लूकोज है, मेरा ग्लूकोज है बेटा, उसमें से मुझे ये ऑक्साइड वाला फॉर्म लाना यहाँ पे आगे। तो उसके लिए हम किस रिएजेंट का यूज करते हैं? ये सीधी सिंपल सी आपकी रिएक्शन ही है, टेक्स्ट बुक के अंदर आई हुई सीधी सिंपल सी रिएक्शन। तो कौन सा? NH4OH या NH2OH? तो ये वाला है NH2OH, तो आपका आंसर आएगा NH2OH। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से आपको आगे भी 71 तक हो चुके हैं, आगे के MCQ भी हम आगे कर लेते बच्चों। ओके हाँ, तो बच्चों बिल्कुल लास्ट में, एकदम लास्ट में आप पहुंचे जहाँ पे टी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ के का पूरा 2025 केमिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन पार्ट 5 और खत्म। करेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ अ फॉलोइंग कंपाउंड इन एन ऑक्टेन के अंदर ये 1 2 3 और 4 सॉल्युबल तो हो गए एन ऑक्टेन के अंदर, लेकिन कौन सा पहले कौन सा बाद में? करेक्ट सॉल्युबिलिटी और कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल, कौन सबसे मीडियम, कौन सबसे कम। तो यहाँ पे कितना बच्चों? 8 एन ऑक्टेन, ऑक्टेन यानी कि कितने? 8 कार्बन। तो 1 2 3 4 इसमें सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन होंगे वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है लाइक डिसॉल्व लाइक, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। कैसे होगा वो समझ लीजिए। लाइक डिसॉल्व लाइक यानी कार्बन किसमें सबसे ज्यादा है? तो एन ऑक्टेन के अंदर शुरुआत करता है साइक्लोहेक्सेन, इसमें 8 कार्बन के साथ कितने कार्बन है? साइक्लो यानी कि 6 कार्बन। इसके बाद 8 कार्बन के साथ KCl में 9 कार्बन, फिर CH3OH में एक ही कार्बन, 8 कार्बन के साथ 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, 8 कार्बन के साथ 2 कार्बन, और यहाँ पे तो एक भी नहीं है, कार्बन ही नहीं है। तो बोलो ऑर्डर कैसा आएगा? सबसे पहले ये आएगा 1 2 कार्बन वाला यानी कि 4, उसके बाद 1 कार्बन वाला यानी कि 3, इसके बाद ये 2। तो आपका आंसर आएगा 1432, 1432। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कल आपकी गुस्सेट की एग्जाम है इसके लिए
प्लीज बच्चों वीडियो को मैक्सिमम अपने जैसे जितने भी बच्चे हैं सबके साथ शेयर करते रहना, और ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लगाते जाओगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ब्लैंक सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इतना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देता हुआ आपको इजीली सॉल्यूबल हो जाएगा। 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl या 1.2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। हाइपरटोनिक पूछा हुआ है, मैंने आपको सब कुछ समझा देता हूं। अगर हाइपरटोनिक होगा तो उसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0.9% से ज्यादा। 0.9 से ज्यादा किसमें है, तो 0.9 से ज्यादा इसमें तो ये तो नहीं है, ये 0.9 से ज्यादा है तो 1.2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl आप चेक कर लेना, ABCD आंसर यही आएगा। ग्रेटर देन 0.9% हाइपरटोनिक, लेस देन 0.9% हाइपोटोनिक और इक्वल टू 0.9% आइसोटोनिक। गारंटी है मेरे बच्चों, इतना याद रख लिया क्वेश्चन बन जाएगा। ये याद रखा क्वेश्चन बन जाएगा। करेक्ट फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O, तो बोले H2O किसमें मुझे मिलेगा, किसमें मिलेगा मुझे H2O? अगर HCl और NH4Cl ये दोनों में से अगर मैं NH4OH निकाल दूं, ये निकाल दूं और दूसरा क्या निकाल दूं, यहाँ पे तो NH4Cl, यहाँ पे NH4OH कहां से आ गया, ये क्या, तो ये तो हो ही नहीं सकता। गलत 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 बच्चों, तो यहाँ पे ये तो आपका गलत ही हुआ। हमें क्या ढूंढना है, H2O की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं HCl और NH4Cl है, इसमें से मैं NH4 तो चलो ये निकाल देता हूँ, और OH कहाँ से निकालूं, कहाँ पे, ये गलत है। मुझे H2O की वैल्यू चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी H2O, तो यहाँ पे HCl है और NaOH है, इतना पोर्शन है, इसमें से मोलर कंडक्टिविटी NaCl निकाल दी, Na गया, ये Cl गया, तो क्या बचा, ये H और ये OH, तो ये मिल गया आपका मोलर कंडक्टिविटी H2O। तो Na और Cl निकाल दिया, Na और Cl निकाल दिया, इस वाले पोर्शन में से NaCl निकाल दिया, तो बचा क्या, OH और H, H2O। तो आपका आंसर ये। How much quantity of electricity in coulomb is required? E और B आंसर दिया हुआ है, 3 into इतना, 4 into इतना, ये तो क्वांटम वैल्यू होती है, और ये रिएक्शन दिया हुआ है हमें टेक्स्ट बुक के अंदर, पेपर के अंदर ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, 2/3 Al2O3 = 4/3 Al + O2। इसमें से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि Al2O3 में से बच्चों Al बन रहा है, क्या बन रहा है, Al। हमें इसमें से कितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्ब में इज रिक्वायर्ड, कितनी क्वांटिटी पास होगी इसके अंदर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि Q की वैल्यू फार्मूला क्या है, Q = N × F, क्या है बच्चों, N × F। तो N = क्या, N = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे Al2O3 में से Al बन रहा है, तो Al2O3 में जो Al होता है वो +3 पोजीशन में होता है, कौन सी होता है, +3। तो अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कैसे बनेगा, Al जैसा, तो ऐसे बनता है Al2O3 में से Al, ऐसे बनता है Al2O3 में से Al। कितने इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई, कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी नंबर आई N = 3। तो अब रिएक्शन जो हमारी ये है वही है। अब इसके लिए Al कितने, 3 के लिए, तो 4/3 × Al, 4/3 × Al, लेकिन Al कितने मिला मुझे, 3, तो 4/3 × 3, तो इस तरीके से ये 3 हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो आंसर आया 4। तो N = 4, लेकिन मुझे N = 4 नहीं, कितने क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वो कूलम्ब फैराडे के अंदर। तो ये वाला फार्मूला कहाँ बना है, Q = N × F, तो N की वैल्यू आई यहाँ पे 4 आई, तो ये N की वैल्यू आई आपकी 4 × F, तो 4 × F = बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है = 4 × F की वैल्यू होती है कांस्टेंट 96500 कूलम्ब। तो आपका आंसर हुआ 4 × 96500, ये तो बिल्कुल सिंपल। अब करेक्ट स्टेटमेंट, ये बहुत ही एग्जाम में आते रहते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट के लिए आपको अच्छा वाला कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। बोलो डेल्टा G और डेल्टा E, डेल्टा G इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। सबसे पहले बच्चों आपको ये आइडिया होना चाहिए कि डेल्टा G कैसा होता है, तो डेल्टा G होता है एक्सटेंसिव होता है, और E सेल होता है इंटेंसिव होता है। अब एक्सटेंसिव किसको बोलते हैं, एक्सटेंसिव जो बच्चों उसकी वॉल्यूम
जत्था कितना है उस पे डिपेंड करता है, डिपेंड उसकी क्वांटिटी इसके जत्थे पे डिपेंड करता है, तो उसको बोलता है एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव बोलता है। और ई नॉट से ये इंटेंसिव, यानी कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम है उस पे डिपेंड नहीं करता, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर, यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। तो जो डेल्टा ई होता है वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इसका आंसर आएगा बी आएगा। क्या आएगा? बी। तो इस तरीके से तो आप देख सकते हो कि हमने पूरा ही 2025 केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व किया है। एक बार पूरा पेपर देख लो, नॉर्मली रफ नोटबुक पेन लेके आप इसके अंदर लिख दो, जितने भी कॉन्सेप्ट बन के आए उसको अलग से लिख लो। कम से कम बच्चों 3 से 4 बार अच्छी वाली प्रैक्टिस कर लेना, अच्छी वाली प्रैक्टिस कर लेना। आज ये पूरा पेपर शांति से आपके पास 2 घंटे है, 2 आवर्स तो 1 आवर केमिस्ट्री और 1 आवर फिजिक्स के अंदर बैठ के एक बार चेक कर लेना कि 1 घंटे में आपके 40 क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चों के नहीं बन रहे, एक बार चेक कर लेना। और सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक बार सुबह उठ के सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो, ये पेपर का सॉल्यूशन और जो भी मैंने दिया आपको अच्छा लगा हो, तो जितने भी बच्चे आपके जैसे हैं इन सभी बच्चों के साथ मेरा ये वाला पूरा वीडियो, पूरा पेपर का सॉल्यूशन, तो मैंने अभी तक बच्चों 2022, 2023, 2024 और 2025 चारों के चारों पेपर के सॉल्यूशन करवा दिए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। प्लेलिस्ट में जाने के बाद पूरा प्लेलिस्ट देख लेना, चारों के चारों पेपर सॉल्व कर लेना, जितने भी कॉन्सेप्ट निकल के आए एक तरफ लिख लेना। और कम से कम कल जाने से पहले कम से कम 3 बार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होते, क्वेश्चन चेंज होता रहता है। तो बच्चों अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट कर लेना, क्वेश्चन कोई भी पूछे अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखना और सारे के सारे जितने बच्चों हैं सबके साथ अपना मेरा ये वाला वीडियो शेयर करना। थैंक यू।